मध्य प्रदेश चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों में आपसी फेरबदल का दौर जारी है, लेकिन इस फेरबदल में सबसे बड़ा झटका इस समय बीजेपी पार्टी को लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीनों में अब तक 40 नेताओं ने अपने लाखों समर्थकों के साथ बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में अपनी वापसी कर ली है, जो आगामी चुनाव में बीजेपी के लिए भी एक अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा है। लगातार सर्वे में भी बीजेपी इस बार मध्य प्रदेश में गिरती हुई नजर आ रही है। क्यों, कैसे, सब बताएंगे आपको इस खबर में, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश में साल के अंत में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिन राज्यों में से एक मध्य प्रदेश भी है। लेकिन चुनाव से पहले सामने आ रहे सर्वे में सत्ता में मौजूद बीजेपी सरकार की हालत इतनी खराब नजर आ रही है कि बीजेपी सरकार इस बार मध्य प्रदेश में गिरती हुई नजर आ रही है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से कर्नाटक और हिमाचल में बीजेपी को कांग्रेस ने करारी हार दी है, ठीक उसी तरह से इस बार ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है। देखिए, ये बात हम नहीं बल्कि खुद चुनाव से पहले सामने आ रहे सर्वे और जिस तरह से बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं, वो सब ये बातें बयां कर रही है। देश की तथाकथित गोदी मीडिया भी ये बात बता रही है कि एक हफ्ता भी ऐसा नहीं रहा जब भाजपा से कोई नेता कांग्रेस में नहीं जा रहा हो। ऐसे नेताओं की संख्या 40 के पार पहुंच गई है। खुद गोदी मीडिया इस बात को बीजेपी के लिए अच्छा संकेत नहीं बता रही है। अब इस खबर को खुद कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी में भगदड़ जारी, मध्य प्रदेश में अब तक 40 नेताओं ने अपने लाखों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले आरएसएस का भी एक सर्वे सामने आया, जिसमें ये बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में हाथ धो बैठेगी। और इस बात का दावा तो कांग्रेस ने भी किया कि एमपी में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसके अलावा एबीपी सी वोटर का भी सर्वे सामने आया और जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच की टक्कर को कांटे की दिखाया गया, जहां कुछ सीटों में से कांग्रेस ही आगे बढ़ती हुई नजर आई। देश नीति के ओपिनियन पोल के अनुसार 230 सीटों में से 85 से 95 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई दिखी। कांग्रेस के खाते में 135 से 140 सीटें जाती हुई दिख रही है और बीएसपी यानी कि मायावती को 0 से 2 सीटों पर ही सिमट कर रहना पड़ सकता है। अब तक सामने आए सर्वे में देखिए ये साफ हो गया है कि बीजेपी की मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा देखा जाए तो बीजेपी का मध्य प्रदेश में गिरने का सबसे बड़ा कारण शिवराज के घोटाले हैं। व्यापम घोटाला, ई ट्रेडिंग घोटाला, पटवारी घोटाला, यूनिफॉर्म घोटाला, यानी कि घोटालों की भरमार शिवराज के नाम है। जिस तरह से कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी पर 50% कमीशन खोरी वाली सरकार का आरोप लगाया था, देखिए ठीक उसी तरह से ये सब भी मध्य प्रदेश में देखने को मिला, यानी कि शिवराज सरकार पर भी 50% कमीशन खोरी का कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया। अब इन सभी बातों से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी को करारी हार दे सकती है। हो सकता है कि ये जो सर्वे में सामने आए हैं आंकड़े, इनकी संख्या में देखिए बदलाव हो सकता है। आंकड़ों की संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, लेकिन अगर बीजेपी को मध्य प्रदेश की सत्ता से हाथ धोना पड़ा तो ये बीजेपी की सबसे बड़ी हार साबित हो जाएगी। और अगर बीजेपी हारती भी है तो इसका असर देखिए कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में तो जरूर देखने को मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश नीति को। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।